था ना कर्ण, कितना बड़ा शूरवीर था, कितना बड़ा दानी था, कितना बड़ा बुद्धिमान था, ज्ञानी था, लेकिन केवल गलत शरण में चला गया दुर्योधन की, इसलिए मरना पड़ा बेचारे को। हाँ, दुर्योधन क्या है? संसार। जब हम संसार की शरण में चले जाते हैं ना, दुनिया वालों की, तो मरना पड़ता है। चाहे कितनी भी प्रतिभा हो, हम कितने भी धर्मात्मा हो, महात्मा हो, शूरवीर हो, संसार की शरण में बुरी तरह मरना पड़ता है। जबकि भगवान कर्ण के पास गए थे कि कहां मर रहा है, आजा, तू राजा बन जाएगा। युधिष्ठिर को पता चलेगा कि तू उनका बड़ा भाई है, तो तुझे राजा बना देंगे, आजा इधर। लेकिन भैया, एक बार जो संसार की शरण में चला जाता है, फिर उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है, हैं? आया नहीं, मरना पड़ा। कर्ण नहीं आया तो मरा। और विभीषण, हनुमान जी गए और ये कह करके आए थे कि जब तुम्हारा ये संसार संग छोड़ने लगे तो हमारे यहां आ जाना, हाँ? मरने नहीं दूंगा। और विभीषण आए तो राम मिलाए राजपद दीना, राम मिला। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, और ता रावण घर दियान बाती। और जहां ये विभीषण लात खाता था, है, उसी लंका का कौन बन गया? राजा। है? क्यों बन गया? तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके। और रावण की शरण में था तो लात खा रहा था, कुट रहा था, पिट रहा था। ये विभीषण की बात नहीं है, ये हथलई वालों की और आसपास के क्षेत्र के लोगों की बात है। हम संसार में घरन में कुट रहे हैं, पिट रहे हैं और मर रहे हैं। हम झूठ बोले तो हमसे कह देना, है? कुट रहे हैं, पिट रहे हैं, कोई काऊ के हाथन, कोई काऊ के हाथन। लेकिन राम की शरण में जाना इतना सरल नहीं है, है? इतना सरल नहीं है। ये विभीषण भी कहां, केवल हनुमान जी के कहने मात्र से थोड़ी गया था। जब बिल्कुल लात मार के निकाल दिया था, है, तब गया। लेकिन भगवान कहते हैं कि तू चाहे जैसे आवे आजा, है? मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, है? कोई जब तुम्हारा क्या, हाँ, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, है? एक राम ही ऐसे है, एक संत भगवान, गुरु भगवान, परमात्मा ही ऐसे हैं
नहीं तो जो कह सकते हनुमान जी मैंने भेजे तब तुम आए नहीं, अब क्यों आए, चलो मई मरो मई कटो, है ना ना ना, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, है? तो संसार की शरण में हम कुटते हैं, पिटते हैं, रोज गाली खाते हैं, न बालक सुन रहे, न घरवारी सुन रही, न अड़ोसी पड़ोसी सुन रहे, कोई ना सुनो हमारी, कोई हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी हम वहीं पे हैं। लेकिन जो एक बार आ जाए ना भगवान की शरण में, वो धन्य हो जाता है, वो वंदनीय हो जाता है। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। अरे वो जहरीले नागों को वंदनीय बना देता है, वो केवट को वंदनीय बना देता है। उसके बाद गोस्वामी जी वंदना करते हैं दो ऐसे महापुरुषों की। तुलसीदास जी रामायण लिखना चाहते हैं, मानस लिखना चाहते हैं, और जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में घुसना चाहता है, पहले वो ये चाहता है कि यहाँ के मर्मज्ञ लोग हमें मिल जाएं, रास्ता बताने वाले। भाई अपने आपके क्षेत्र में तो काफी जंगल है। कल हम जा रहे थे तो रोड पे जंगलों में से निकल निकल के हमारे बकरी चराने वाले हैं, लकड़ी तोड़ के मूड पे धल नहीं। दो काम कर रहा है, एक पंथ दोए हैं, लकड़ी मूड पे धल नहीं, और बकरी चरिया ही है, एक पंथ दोए काज। लेकिन वह जंगल में यदि हम भटक जाएं, क्योंकि वहाँ किलोमीटर तो भीतर लिखे ना, भीतर जंगल में किलोमीटर तो है नहीं, रास्ता तो कोई होता नहीं है। उन पगडंडियों में हम भटक जाएं तो कोई यहाँ को रोजाना को बकरिया चराए वारो आदमी ढूंढना पड़ेगा को भैया हमें कैसे जामते निकाल दे, नहीं तो फंस जाएंगे। तो ऐसे ही एक जंगल है काय का, राम गुणग्राम का, यानी भगवान की कथा का एक जंगल है बहुत बड़ा, और उसमें दो व्यक्ति हमेशा विचरण करते रहते हैं, उनको रास्ता पता है। बोले कौन? एक तो हनुमान जी और एक वाल्मीकि जी महाराज। एक तो हनुमान जी, तुम्हारे यहां तो हनुमान जी ना कहते ही हैं, बब्बा है, हनुमान बब्बा। एक तो हनुमान बब्बा और दूसरे वाल्मीकि जी महाराज। ये दोनों जो है इस जंगल में भ्रमण करते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं भी इसमें प्रवेश कर रहा हूं, मैं भटक न जाऊं, मेरी उंगली पकड़ लेना, मेरा हाथ पकड़ लेना। तो कहते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। सीताराम जी के जो पवित्र गुण ग्रामों का जो जंगल है, उसमें जो आप विहार करते हैं, कौन? कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी। तो जो हनुमान जी है ना, इसके बड़े मर्मज्ञ हैं। रामचरित सुनिवे को रसिया।
सीता राम लखन मन बसिया प्रभु चरित्र सुनिवेको। तो ये हनुमान जी की स्तुति उन्होंने और वाल्मीकि जी की स्तुति करी। उसके बाद सीता जी की स्तुति करते हैं। नतः हम अहम, बोले मैं नमन करता हूं। बोले किनको? राम वल्लभाम, बोले राम जिनके ऊपर हमेशा कृपा करते हैं, जो राम की प्रिय है, उनको मैं नमन करता हूं। बोले और क्या करती हैं? सर्व श्रेयस करीम, हर प्रकार का श्रेयस माने कल्याण करती हैं। और बोले तीनों काम करती हैं, पैदा करती हैं, पालन करती हैं, और समय आ जाए तो संहार भी करती हैं। उद्भव स्थित संहार कारणीम, और सारे क्लेशों का हरण करती हैं, क्लेश हारिणीम। सर्व श्रेयस करीम सीताम अहम नतः, मैं नमन करता हूं। उसके बाद तुलसीदास जी राम जी को नमन करते हैं। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधेस्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। तुलसीदास जी कहते हैं अहम वंदे, मैं उनकी वंदना करता हूं। बोले किनकी? यन माया वशवर्ती अखिलम विश्वम, बोले ये सारा संसार जिनकी माया के वश में है। यन माया वशवर्ती, जिनकी माया के वश में सारा संसार है। अखिलम यानी संपूर्णम, विश्वम यानी सर्वम विश्वम, यन माया वशवर्ती। बोले कौन सा संसार? ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा से लेकर के देवा और असुरा, देवता भी और असुर भी। अच्छा, जिनकी माया के वश में संसार है, पर जो माया के वश में नहीं है, वे परमात्मा, वे राम। क्योंकि उन्हें कहा रामाख्यम ईशम, ईश माने शासन करने वाला सारे संसार पर, सारे संसार को चलाने वाले। बोले उन्हें क्या कहा जाता है? बोले राम। आख्यम, आख्यम माने कहा जाता है, जो राम है वही हरि है। हरिम रामाख्यम। और बोले परम कारणम, सारे संसार का परम कारण है। यानी कारण कहते हैं मूल, जहां से सब पैदा होते हैं, जहां से सब पैदा होते हैं। ईश माने व्यापक, ईशावास्यमिदं सर्वम। जो ईश जो है वास्यम, व्यापक है, ऐसे राम की। और बोले उनसे एक और बात, बोले यत सत्वाद अमृषैव, जिसकी सत्ता से जो मृषैव अमृषैव एव भाति, जो मृषा है, मृषा को अपनी भाषा में कहेंगे जो कल्पित है, जो सपना है, अथवा जो झूठ है, वो कैसा लगता है? सच्चा सा। लेकिन किससे? उसकी सत्ता से। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव।
मोह सहाया, जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य एव मोह सहाया, यत सत्वाद मृषैव अमृषैव भाति। भासता है, झूठ भी सत्य लगता है। बोले कैसे? उदाहरण के लिए सिनेमा हॉल में जाएं हम, और जो पर्दा है उस पर रेल चल रही है। सिनेमा हॉल में पर्दा पर रेल चल रही है, आग लग रही है, वर्षा है रही है, लेकिन न तो सिनेमा हॉल जल लो न भीग रो है। वर्षा है रही है, भीगो भाई। कल कलश यात्रा में बारिश भई तो आदमी भीगे। जो जितने यजमान बने का वे सब मैंने ठाड़े देखे शंकर भगवान के मंदिर पे हैं, सब गीले बहरे। अब जाए तो जाए कहाँ हैं? कलश नवाई कोई पेड़ न के नीचे छुपी पर तब भीगी। पंडित जी पे भीगे डोल रहे हैं। तो बारिश होगी तो भीगना जरूरी है ना। लेकिन हॉल में जो बारिश भई वहां में तो कहूँ पे एक बूंद नहीं, एक नेक गीलोपन नहीं आया। और पानी कितनों बरसो मूसला धार, लेकिन भीगो एक नहीं। तो कैसा था वो पानी? झूठा, मृषा। लेकिन भास कैसा रहा था? सच्चा है। दिख कैसा रहा था? सत्या, बिल्कुल सच्चा। लेकिन काहे से सच्चा लग रहा था वो? जो पीछे जो प्रोजेक्टर लगा हुआ था उसकी जो लाइट पड़ रही थी वो उसी से सत्य लग रहा था। वो बंद भयो तो अंधेरो है गो।